हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, 9th के मैथ में आज हम देखेंगे चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? किसी भी चीज को सही प्लेस मतलब उसका सही एड्रेस, जैसे हमारा घर होता है, हमारा घर का कोई एड्रेस है ना, जैसे हम बोल रहे आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ, तो कोई आ सकता है? नहीं आ सकता। उसका एक स्पेसिफिक कोई एड्रेस होता है, ठीक है, पिन कोड होता है, कहाँ पर जाना है। ऐसे भी हमारे कोई भी पॉइंट्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एड्रेस होता है, ठीक है। जो जिन्होंने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया था वो एक बार लेटे थे, उनके मन में आया कि अपनी पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करें, वहीं से कोऑर्डिनेट का ओरिजिन हुआ, ठीक है। जैसे हर चीज का एक एड्रेस है, ऐसे ही हमारे ज्योमेट्री में जो भी पॉइंट्स होंगे उनका एक एड्रेस होगा, हम कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे। सीधी सिंपल की भाषा ये है, ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि अपने हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन अ प्लेन पे, ठीक है। तो इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं, इसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं और रेक्टेंगुलर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपसे अगर पूछा जाए कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर सिस्टम, एक ही चीज है, ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना। रेक्टेंगल सिस्टम कैसे होगा आपको हम बताएंगे, कैसे वो रेक्टेंगल की शेप ले लेता है, वहां से हम पॉइंट्स को निकालते हैं। तो इसको करने से पहले हम देखो, आपने कभी ये चीज सीखी होगी, देखो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक आप समझ लेते हैं तो आपके लिए चैप्टर इजी होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आपको हमने देखा होगा एक हमारी लाइन होती है, क्या होती है? हमारी एक लाइन होती है, ठीक है, ये लाइन होती है। अब इस लाइन को आपको पता है क्या बोलते हैं? अब इस लाइन को आपको पता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब इसे मिड में हम आपको पता है कि अगर यहाँ पे 0 है ना, तो आपको इतने पता है इधर हमारा पॉजिटिव होता है, इधर हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। इधर हम चलेंगे तो क्या पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इधर बेटा चलेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव, ठीक है। आपने ये चीज पढ़ी है, ठीक है। इधर हमारा नेगेटिव, इधर हमारा पॉजिटिव। देखो अब ये चीज होती है जो इधर नेगेटिव वाली होती है और पॉजिटिव वाली, इनको थोड़ा नाम भी दिए गए, इनको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं एक्स डेक्स एक्सिस, ठीक है। क्योंकि हमें एक नंबर को रिप्रेजेंट तो करना नहीं, एक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते आए हैं। अब एक नंबर हो गया या फ्रैक्शन हो गया या रेशनल नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमें दो नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो दो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो लाइनें की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक लाइन हमारी कैसी होती है? एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। सॉरी, ये तो हॉरिजॉन्टल, एक होती है हमारी वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लाइन। अब आपको ये भी पता है कि वर्टिकल के ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या पॉजिटिव को शो होगा, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव को हम बोलते हैं वाई डैश एक्सेस, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस। इतनी चीज आपको पता चलेगी। आपको ये पता है कि जो जहां पे हमें नंबर रिप्रेजेंट करना है उसका आपको आइडिया लग गया, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको ये वाई लाइन होती है, ये हमारी वाई होती है, हमारी एक्सेस होती है, ठीक है। अब इन दो लाइनों को वर्टिकल कट होने के बाद, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर कट होने पर, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर कट करती हैं, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर लिया और आपने ऐसे कट कर दिया, ऐसे कोई नहीं। एक लाइन ये सीधी होगी, दूसरी लाइन भी सीधी होगी, क्लियर? क्लियर। आपको पता है ये लाइन हमारी एक्स होती है
और ये हमारी वाई लाइन होती है, ठीक है। और इसको वाई एक्स बोलते थे, एक्स डैक्स बोलते हैं, इसको वाई और वाई डैक्स क्यों बोलते हैं? ये अगर पॉजिटिव होती है तो हमारी ये नेगेटिव होती है, ठीक है। ये पॉजिटिव होती है तो ये नेगेटिव होती है, ठीक है। ये मिडिल में हमारा क्या जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, तो ये हमारा क्या ओरिजिन भी बोलते हैं और मिड पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। इस लाइन को काटने से हमारे 4 पार्ट बन जाएंगे, 1 2 3 4 पार्ट, ठीक है। ये हमारा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ। अब आपको सारी चीज पता चलेगी। सबसे पहले आपको लाइन पता चल गई कि हमारे इधर पॉजिटिव होते हैं, इधर हमारे नेगेटिव होते हैं। ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर? बस समझ गए। अब बात तो निकल के ही आती है, ये तो बात आप सीख गए होगी कि हमारा इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, सारी चीजें। अब हमें सीखना है कि पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। जो भी पॉइंट है उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर से होते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। देखो अब हमारी एक बात समझ, दो एक्सेस है हमारी, एक्स और वाई, तो दो एक्सेस है, कितनी है? दो एक्सेस है। एक हमारी क्या होती है, एक्स, ठीक है। एक हमारी होती है वाई। क्लियर बेटा? माइक चेक कर लेते हैं, स्टार्ट है, ठीक है, वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब इस एक्स वाले को एक नाम दिया गया है स्पेशल, इस नाम को याद रखना। क्या बोल दिया? एब्सिसा। क्या बोला? एब्सिसा। नाम याद रखना बेटा, एब्सिसा। इसको बोलता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। आपको x का और y का मान ना दिया जाए, आपको बोला एब्सिसा का मान ये, ऑर्डिनेट का नाम ये, तो पॉइंट सब बताइए। आप इतना चीजें सीख गए। प्लॉटिंग करना, नंबर को बताना है, कैसे करना है, देखो बहुत ध्यान से समझना। अब देखेंगे प्लॉटिंग ऑफ एस, ठीक है, प्लॉटिंग ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स को कैसे, एक्स हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सेस हो गया, या फिर इसे बोलते हैं एब्सिसा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी देख लेना, स्पेलिंग थोड़ी अजीब है, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, एक्स की बात कर रहा है ना, तो ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। इस पॉइंट को याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। बाई एक्सिस क्या, बहुत ध्यान रखना, हमें ये पूछ भी ले जाता, ये ऐसा दिया, प्लॉटिंग ऑफ एक्स, एक्स फाइंडिंग ऑफ एक्स या रिप्रेजेंट ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, बात ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर क्या, तो उसके जस्ट सामने है, ठीक है। तो देखो ये मान लो ये है, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। ऐसे यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5, ठीक है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये नंबर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मान लो कि मैं x की वैल्यू, तो ये जो पॉइंट है, मान लो x का पॉइंट निकालना, तो देखो क्या होता है, ये 3 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली परपेंडिकुलर बाई एक्सेस के परपेंडिकुलर, ये देखो बाई एक्सेस के परपेंडिकुलर, तो देखो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी,
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या 3 है, ठीक है। तो x इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3। बात समझ, y के परपेंडिकुलर मतलब इसके सामने जाना है, ठीक है। अब x की वैल्यू तो देखो, x की जब भी बात करें, x की निकालना हो, x के वैल्यू फाइंड करना हो x का, तो आपको देखना है कि y के सामने, y के परपेंडिकुलर देखना है, ठीक है। ऐसे देखो प्लॉटिंग ऑफ y एक्सिस, ठीक है, या बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, ध्यान रखना ऑर्डिनेट, ठीक है। इसको अब देखा परपेंडिकुलर, perpendicular distance from x axis। अब ध्यान रखना, जब भी आपको बात करें, अब किसके हम परपेंडिकुलर है, जब भी जैसे हम मान लो, ये मान लो 2 है, ठीक है, तो हम ऐसे देखेंगे, ये परपेंडिकुलर की बात करेंगे, ये देखो परपेंडिकुलर x के परपेंडिकुलर जरा, ये देखो x के परपेंडिकुलर है, x के परपेंडिकुलर कितनी है हमारी 2 है, ठीक है। तो लिख सकते हैं y इक्वल टू 2। क्लियर, इतनी बात समझ गए, आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, क्लियर, आपको ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। अब प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, दो हमारी एक्सेस होती हैं, ठीक है, दो एक्सेस होती है, एक हमारी x होती है, एक y होती है। x को बोलते हैं एक्सिस, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। अब प्लॉटिंग ऑफ x को देखो कैसे, x की वैल्यू फाइंडिंग ऑफ x, या यहाँ लिख सकते हैं फाइंडिंग ऑफ x, ठीक है, फाइंडिंग ऑफ x प्लॉटिंग, ठीक है। बात एक ही, हम बात कर रहे हैं x निकालने की, x निकालने की, x की बात कर रहे हैं, ठीक है। x की जब भी बात करेंगे, x की जब भी बात करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर जाएंगे, किसके, इसके सामने, ऐसे ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है। जब भी देखो x की बात करेंगे, देखो x की बात करेंगे, x एक्सिस की बात करेंगे तो कैसे जाएंगे हम, सीधे जाएंगे, ठीक है, इसके सीधे ऐसे जाएंगे, ठीक है। y की जब भी बात करेंगे तो हम ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसी वैल्यू निकालेंगे कि उस पर देखेंगे कहां पे, ऐसे ही तो देखेंगे भाई, सॉरी यहाँ पे तो पॉइंट नहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आपको आ गई, ठीक है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स को एरेज कर देता हूँ, फिर लिखता हूँ, ठीक है। कुछ बातें और कर लेते बेटा। अब हम बात कर रहे हैं एनी पॉइंट ऑन एक्सेस, कैसे लिखेंगे, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो इसको रिप्रेजेंट बेटा हम ऐसे करेंगे, x, 0। क्यों करें, कोई भी पॉइंट अगर x पे है, इस लाइन पर है, तो y तो 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो क्या हो गया 0, y, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये चीज है। अब एक जैसे हम एक फिगर, एक क्वेश्चन मान लेते, ये हमारा फिगर है, ये कोई हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस पॉइंट के हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालने इस पॉइंट की। तो देखो इस पे, जब इस पे सीधे देखो परपेंडिकुलर ऐसे जाएंगे ऊपर, ठीक है, और परपेंडिकुलर यूं जाएंगे, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 1 3 4। तो देखो अब निकालना कैसा, तो पॉइंट्स कैसे निकालने, तो x होता कोमा भाई होता, यही तो पहले x आता फिर भाई आता।
अब x की वैल्यू बेटा क्या है, x की वैल्यू निकालेंगे परपेंडिकुलर क्या जाएंगे, परपेंडिकुलर ऑफ y, परपेंडिकुलर ऑफ y जाएंगे तो क्या है 5 है, ये 4 है तो 5 हो जाएगी, y की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, तो 5,4। आया एब्सिसा भी फाइंड कर सकते हैं, एब्सिसा हमारा ये होता है, ठीक है, ये हमारा ऑर्डिनेट, ठीक है, इतना बात समझ गए, ठीक है। अब बात की है रिप्रेजेंट्स ऑफ साइन, साइन कैसे होते, आप बस साइन ध्यान से समझना, इन चीजों को हम हटा देते, इरेज कर देते, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इतना साफ हो गया, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब बेटा ये जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट जो होता है उसे प्लस और प्लस को काउंट करते हैं, ठीक है, इसका करते करो माइनस और प्लस को, ठीक है। देखो पहले x आएगा तो x हमारा क्या माइनस का है, y भी हमारा माइनस का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x मेरा प्लस का है और y हमारा माइनस का, ये हमारा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कौन आता, देखो देखो x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, y को भी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस कॉमा प्लस, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो x भी प्लस हो जाएगा और y पे भी प्लस हो जाएगा, क्लियर। अब बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में देखो क्या होता, देखो x हमारा क्या होता है नेगेटिव, y हमारा पॉजिटिव, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस प्लस, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट दे तो x जो होगा वो क्या होगा माइनस का होगा, y जो होगा हमारा प्लस का होगा। इनको ध्यान रखना कि इनको कैसे ऐसे रैंडम आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल देगा, ठीक है, ऐसे थर्ड 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 में क्या होता है बेटा, x भी निगेटिव का y भी निगेटिव, देख लो ये x भी निगेटिव का और y भी निगेटिव का, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x x, आगे देख सकते हैं ये भी निगेटिव का और ये भी निगेटिव, ठीक है। और फोर्थ का क्या करना है, यहाँ फोर्थ थोड़ी, ये थर्ड था, ठीक है, और ये फोर्थ, तो फोर्थ में क्या होता है बेटा हमारा, इसमें क्या होता है x प्लस का होगा, y हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस कॉमा माइनस या फिर x प्लस का y नेगेटिव का, ठीक है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, हाँ चलो ठीक है दिख रहा, ठीक है, ये जी ये हमारे रिप्रेजेंट्स ऑफ साइन हो गए, कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन, बढ़िया, ठीक है, ऑनली साइन के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट बिलोंग करता है, सेकंड में कौन करता है, जैसे अगर आपको हम नंबर दे दें, जैसे देखो ये कौन से पॉइंट में होगा, ठीक है, ठीक है, ये आपको पता है कि भाई पहले पॉजिटिव कौन होता फिर नेगेटिव होता, तो आपको पता फर्स्ट पॉजिटिव किस में होगा, सेकंड नेगेटिव कौन सा, फर्स्ट वाज ये हमारा फोर्थ में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसको देखेंगे फर्स्ट नेगेटिव किस में होता, फर्स्ट नेगेटिव हमारा किस में होता, फर्स्ट नेगेटिव इसमें होता है, इसमें होता है, ठीक है, और सेकंड हमारा पॉजिटिव, तो फर्स्ट नेगेटिव ये सेकंड में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसे इसकी बात करेंगे तो दोनों नेगेटिव किस में होते, थर्ड में होते हैं, आपको पता है दोनों नेगेटिव थर्ड में, ये ठीक है, थर्ड में, ठीक है, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में, ठीक है, ये चीज आपको लिखना, यहाँ क्वाड्रेंट भी लिख लेना है क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होगा बेसिक हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है उसे कैसे हम समझते हैं,
क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कोई पॉइंट कहाँ से दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा एक इंट्रो मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन ये आपको इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इसको आप समझ गए ना तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को इजीली आप हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आ गई तो 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, इजीली आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अगर इसमें थोड़ा टाइम, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन भी देखते हैं अभी, ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 3.1 का, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है। आप उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे दूसरे पर्सन के लिए अपने स्टडी टेबल लैम्प को, ठीक है। अब मान लेते हैं आपकी जो टेबल है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। आप आपकी ये टेबल है, ठीक है, ठीक है। ये आपके एक हमारी जो एक्सिस है वो कौन सी है हमारी, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, क्लियर। और ये जब हम जो ये मिल रहे हैं ना, ये हमारे क्या 0 0 हो गए पॉइंट, ओरिजिन हो गए, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होगी। आपको मान लो यहाँ पे टेबल लैंप है, यहाँ पे टेबल लैंप रखी है, पी पी पॉइंट पे यहाँ टेबल लैंप रखी है, तो स्टडी कैसे। अब इसका जब ये वाला पॉइंट निकालोगे एक्स एक्सिस का जब पॉइंट निकालोगे, एक्स एक्सिस का जब पॉइंट निकालो तो वाई के परपेंडिकुलर जाओगे ना, तो ये वाई के परपेंडिकुलर, मान लिया आपका एक्स एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब जब वाई का निकालोगे, तो जब वाई का निकालोगे तो एक्स के परपेंडिकुलर जाओगे ना, तो ये हमारा वाई होगा, वाई यहाँ से। अब ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट यहाँ पे क्या होंगे, एक तो हमारा एक्स, वाई, ठीक है। यही हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, कोई टफ नहीं है, यही आंसर आप बना के आया ना पूरा नंबर मिल जाए, कोई भी एक नंबर काटने वाला माइकल लाल नहीं कि इसमें कोई नंबर एक काट दे, ठीक है। आप लिखना चाहो ये एक्स एक्सिस थोड़ा और डिजाइन कर लेना, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारा 0। अब ये जो पॉइंट है हमारा टेबल लैंप, ये है टेबल लैंप, टेबल लैंप ये रखी है टेबल लैंप, तो ये टेबल पी पॉइंट पे रखी है। अब पी से हमें ये दूरी चाहिए, तो आप पता ये दूरी क्या होती है वाई की, और ये दूरी हमारी एक्स की, तो हमारे पॉइंट क्या बन जाएंगे ये बस। जैसे अगर मान लो ये जो हमारी 75 सेंटीमीटर पर रखी है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, 75 सेंटीमीटर, ये आपकी एक टेबल है, टेबल पे ये मान लो टेबल है, ठीक है, टेबल तो मुझे बनाना नहीं आता, ठीक है, ठीक है, ये टेबल मान लो, ठीक है, ये टेबल रखी है। अब यहाँ पे कोई टेबल लैंप ऐसी रखी है, तो यहाँ से जो दूरी है हमारी 75 सेंटीमीटर, तो यहाँ से दूरी है मान लो 85 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते 85 कॉमा 75, ये हो जाए पॉइंट। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते, लेकिन ये करना नहीं है, तो बहुत दूरी तो कोई दी नहीं, तो बस, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होगा, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन दूसरे की। क्वेश्चन दूसरे में क्या, बहुत अच्छे समझना, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या कह रहा है क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन दूसरा सोल्यूशन। सबसे पहले माइंड में एक बात तो डाल लो कि ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लैंग्वेज इतनी लिखी है लेकिन इतना टफ नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा यूज होता है इसका, और बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है,
और जब आगे की क्लास में जाओगे तब ये थोड़ी डिटेल में चीजें आती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ोगे वैसे ही आपको कुछ ना कुछ माइंड में चलने लगेगा। ठीक है, स्ट्रीट प्लान है किसी के शहर का, एक गलियां होती हैं और रोड, उसका प्लान है। ठीक है, ए सिटी हैज टू मेन रोड, एक सिटी है उसमें टू मेन रोड है। ठीक है, हम मान लेते हैं ठीक है, ये मेन टू रोड है, ये दो मेन रोड है। ठीक है, एक हमारी नॉर्थ, एक नॉर्थ में, ठीक है, लिखा उसमें नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में, एक साउथ। ठीक है, एक हमारी क्या है, वेस्ट ईस्ट, सॉरी सॉरी बच्चों। ठीक है, ये हमारा दिया गया, इतना आपने बता दिया और कुछ नहीं। आगे पढ़ते हैं, पेज चेंज करते हैं, पेज दूसरे पे लगा। ऑल द रोड्स स्ट्रीट ऑफ सिटी रन पेन रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड 20 मीटर अपार्ट। मतलब कह रहे हैं 20 मीटर्स पे हर एक स्ट्रीट है। ठीक है, हर एक 20 मीटर पे स्ट्रीट है। देयर आर 5 स्ट्रीट यूजिंग 1 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये दिया है कि यूज कर सकते हैं जो 20 सेंटीमीटर 20 मीटर है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हम एक पटरी लेंगे 1 सेंटीमीटर का, यहाँ तक लगाएंगे, ये क्या लगाएंगे, ये क्या लगाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, और चाहो थोड़ी और बड़ी कर सकते, थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा, जगह काफी हमारे। ये 1 है, ठीक है, ये 2, ये 3 4 और 5, थोड़ा हम बड़ा बड़ा लगा लेते। इधर भी मान इधर से है, यहाँ भी 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कट लगा लिए मैंने 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहे ड्रॉ मॉडल ऑफ सिटी और नोटबुक रिप्रेजेंट ऑफ स्ट्रीट इन सिंगल लाइन। ठीक है, अब इसे जब रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ये चलिए। ठीक है, थोड़ा आप पट्टी से करेंगे तो थोड़ा इजी होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही होगा, थोड़ा सही रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, कम रह जाए, ये हो गया। अब पहली देखो, पहली स्ट्रीट देखो, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते, इतना करने के बाद आगे बढ़ते। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन अ मॉडल। आप देखेंगे आपके स्ट्रीट में बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट आएंगे। देखो ये क्रॉस स्ट्रीट आए, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, आपको एक क्रॉस दिख रहे हैं। जितने मैंने पॉइंट बनाए हैं क्रॉस दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है डिजाइन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। परपेंडिकुलर क्रॉस 16 मॉडल बाई द टू स्ट्रीट, वन रन नॉर्थ टू साइड। एक जो नॉर्थ साउथ है, ठीक है, नॉर्थ साउथ में, ठीक, एक हमारी ईस्ट वेस्ट में। ठीक है, अब ये कह रहा है आगे जब पढ़ेंगे सीधी पढ़े, रेफर टू क्रॉस स्ट्रीट। देखो सेकंड स्ट्रीट, जो सेकंड जो स्ट्रीट है, सेकंड स्ट्रीट, ठीक है, सेकंड स्ट्रीट कौन सी हमारी, नॉर्थ साउथ। ये हमारी नॉर्थ साउथ की सेकंड स्ट्रीट, ये हमारी सेकंड स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ की, ठीक है, ये वाली, ठीक है, नॉर्थ साउथ की ये वाली, ठीक है, सेकंड। अब कह रहा है दूसरी का फिफ्थ स्ट्रीट, फिफ्थ कौन सी हमारी, फिफ्थ हमारी है ईस्ट वेस्ट की फिफ्थ। अब देखो काम मीट कर रही, देखो ये देखो, ये हमारी 2 और 5, ये हमारी। आपको पता चलिए मॉडल में कहाँ रिप्रेजेंट करना, ये हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी दिए देखो
क्रॉस स्ट्रीट अब रिप्रेजेंट 2.5 हो गया, ठीक है। आगे हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर 4 और 2 3 4 3 का ए 4, देखो 4 कहाँ है हमारा, 4 कौन सी बात कर रहा है, देखो ये 4 क्या कर रहा है, फर्स्ट में जो कह रहा है किसको रिप्रेजेंट, हाउ 4,3 को रिप्रेजेंट करना, सेकंड में 3,4 दोनों का एड्रेस अलग होगा, ठीक है। 4,3 अब 4, क्या है, ये हमारा क्या है, ये x है, ये y है, ये x है और y है। x कहाँ होता है बेटा, x कहाँ होता है, परपेंडिकुलर ऑफ y, तो y पे देखो कहाँ 4 कहाँ गया, ये देखो ये 4, ये रहा, ये वाली 4 वाली मिल गई हमें, परपेंडिकुलर जाना ना 4। अब 3 हमारा क्या है, यहाँ जाना, तो ये देखो 4,3 आगे 4,3, अब 3,4 3, देखो 4 क्या है, 3 हमारा x है, यानी कि ये 3 हमारा, ये 3 और 4 हमारे कहाँ, ये दोनों अंतर आ जाएंगे, ये हमारा 3,4 दोनों में अंतर है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट क्लियर, क्वेश्चन में कुछ और था नहीं, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन था और कुछ नहीं था। फिगर को अच्छे से, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा बच्चों, इसकी टेंशन ना लीजिए, आपको ऐसे कर देना है, आप चीजें समझ गए होगी, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन ऐसे करना, ठीक है, ये फिगर बनाना, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। रिप्रेजेंट्स मैंने कर दिया, जो ये दिया ये दिया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, रिवीजन के तौर पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद बेटा।